व्हाट्स अप गाइस, दिस इज गुरु मान। ये है हेल्थ एंड फिटनेस। इसके ऊपर मैं बताने जा रहा हूं आपको आलमंड्स के बारे में, मतलब बादाम। बादाम के बारे में बात करते हैं कि क्या बादाम खाने से हमें क्या इसके फायदे हैं, वेट लॉस में क्या फायदे हैं, क्या ये मोस्ट पावरफुल नट है मार्केट के अंदर। लेट्स टॉक अबाउट आलमंड्स। बादाम का नाम सुनकर ही आपको ताकत आती है। बंदा बादाम खाता है, वो बादाम खाता है, उस पहलवान ने बादाम खाए। वी टॉक दीज थिंग्स ऑल टाइम ओल्ड डेज में। मैं थोड़ा बादाम में बात करते हैं, बादाम के अंदर है क्या। बादाम के अंदर है मानो अनसैचुरेटेड फैट। तो जो बादाम है इसके अंदर जो कैलोरीज है काफी हाई है, क्योंकि इसके अंदर फैट है और फैट हेल्दी फैट है। फैट के अंदर कैलोरीज ज्यादा होती है प्रोटीन एंड कार्ब से। और बादाम लगभग जो आपको दिन में खाने चाहिए वो लगभग आप 1 आउंस मतलब 28 ग्राम बादाम खा सकते हैं। 28 ग्राम के अंदर लगभग 22 बादाम आते हैं। बहुत लोग समझते हैं कि 22 बादाम, इतने बादाम खा सकते हैं, गर्मी हो जाएगी, ये हो जाएगी। ये सारी बातें इंडिया में चलती हैं। मैंने बाकी कंट्री में आपको सुनी गई है ये बातें कि गर्मी हो जाती है, ये हो जाता है। 22 बादाम, अगर मैं ये हैंडफुल है, दिस इज साइज, ये मेरी सर्विंग साइज है बाय द वे। और इस हाथ के अंदर कितने बादाम आए हैं? लगभग 20 बादाम है। सो गाइस, जो एक सर्विंग है स्नैक के लिए बादाम की, वो 1 आउंस है। 1 आउंस का मतलब 28 ग्राम। 28 ग्राम का मतलब है 1/4 कप। 1/4 कप का मतलब है लगभग 22 बादाम। मेन विमेन लगभग ये एक सर्विंग आपकी हो सकती है। इसकी जो कैलोरीज है लगभग 200 कैलोरीज इसके अंदर। लगभग 5 ग्राम प्रोटीन है, 7 ग्राम के पास कार्बोहाइड्रेट्स है, मतलब 5 ग्राम उसके अंदर फाइबर है, और जो फैट है लगभग 15 ग्राम है। So it's a primary source of fat, secondary source of protein and fiber. Now, बादाम खाने के आपको हजारों फायदे हैं, हजारों। इसके अंदर बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? लोग अक्सर बीमार होते हैं, इम्यून सिस्टम वीक होता है, बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बनते हैं, तो आपके एंटीऑक्सीडेंट हेल्प करता है तो जो ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर बनते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने में, तो बहुत ही जरूरी है। उसका सेकंड है कोलेस्ट्रॉल। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं है, लेकिन जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, जिनका LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ज्यादा है, मतलब हाई कोलेस्ट्रॉल है, उसको कम करने में मदद करता है। सो ये बहुत ही जरूरी है जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है। उसके बाद इसके अंदर विटामिन E है। जब हम विटामिन E की बात करते हैं, मतलब है कि इन्फ्लामेशन। बहुत लोगों के अंदर बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन बनती है, जलन बहुत होती है बॉडी के अंदर पेन होती है, जो इन्फ्लामेशन है उसको कम करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी इसका रीजन है। उसके साथ स्किन के लिए बहुत जरूरी है। आपको मालूम है हेल्दी फैट्स आपके स्किन के लिए अच्छी है, ओमेगास। और ये आपको स्किन का जो ग्लो है, आपकी स्किन की जो रिंकल्स लोगों को बहुत जल्दी पड़ते हैं, उसमें भी हेल्प करता है, ताकि आपकी एज है जो एंटी एजिंग आप बोल सकते हैं, उसमें बहुत ही अच्छा इसका बेनिफिट है। उसके बाद ब्रेन फंक्शन। नाउ डेफिनेटली जो फैट की बात करते हैं, हेल्दी फैट की बात होती है, मानो अनसैचुरेटेड की बात होती है, ओमेगा की बात होती है, तो हम ब्रेन की बात करते हैं। तो ब्रेन सबसे पावरफुल मसल है ह्यूमन बॉडी के अंदर। सो जब हम फैट खाते हैं, हेल्दी फैट्स, तो हम ब्रेन को फीड करते हैं। अक्सर लोग गर्मियों में नहीं खाते, कहते हैं कि फैट की गर्मी करता है। वो ये नहीं समझते कि ब्रेन आपका सारा साल काम करता है। आपके ब्रेन को जो ओमेगास है, जो मानो अनसैचुरेटेड फैट है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट है, वो सारा साल चाहिए। सो बादाम इसलिए नहीं बने कि गर्मियों में खाए, सर्दियों में खाएं और गर्मियों में ना खाएं। ये डिफरेंशिएट नहीं करना आपने, ये एक लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, और आने जो जनरेशन है आजकल की, वो भी यही फॉलो करी जा रहे हैं। मैं भी यही सुनता था बचपन में, जब मैं इंडिया में था, कि बादाम ना खाओ, गर्मियां हैं। तो बचपन है, आपको नहीं मालूम, एजुकेशन नहीं थी, अभी छोटा था, 15 साल का था, जब छोटा था, अभी नहीं मालूम था। बट बिल्कुल बेतुकी मतलबी जो बातें हैं, ये बहुत ही खराब है, सही नहीं है, और आने वाली जनरेशन समझने की बजाय उस चीज को फॉलो कर रही है। बादाम सारा साल आपने खाने हैं।
और ये 365 दिन तक खा सकते हैं। इसका गर्मियों सर्दी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका हार्ट, आपका ब्रेन सारा साल फंक्शन करते हैं, मैंने बहुत बार बताया है। उसके बाद ब्लड शुगर लेवल, हमारी बॉडी, इसके अंदर फाइबर काफी ज्यादा है। तो फाइबर का क्या होता है, ज्यादा फाइबर हो, जितना फाइबर अच्छा हो, आपके इंसुलिन को स्पाइक नहीं करता। सो बादाम हेल्प करता है, आपका जो ब्लड शुगर लेवल है इंसुलिन वो स्पाइक नहीं होगा, मतलब एलिवेट नहीं होगा, और बादाम आपका जो शुगर लेवल है बॉडी के अंदर उसको मेंटेन रखते हैं, जो बहुत अच्छा है। और उसके बाद आपको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि बादाम आपके स्टमक को फिल कर देगा, हाई इन फाइबर 200 कैलोरीज। तो इतने से बादाम आपके स्टमक को फिल कर देंगे, जिससे कि आपको भूख नहीं लगेगी, आप ज्यादा नहीं खाएंगे, प्रिवेंट ओवर ईटिंग। इसीलिए वेट लॉस में ये बहुत ही पावरफुल है। जब कोई वेट लॉस करते हैं, फैट लॉस करते हैं, बादाम 1 से 2 टाइम दिन के अंदर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आप ज्यादा नहीं खाएंगे। तो जब बादाम खाएंगे, आपने ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, शुगर की चीजें नहीं इसके साथ लेनी, तब इसका फायदा है। ये भी डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। इट हेल्प्स फॉर कैंसर, बहुत लोगों को स्किन कैंसर की प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं लेटर ऑन, ये फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय करता है। तो ये भी एक आपको बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट है। तो बादाम के आपको बहुत सारा बेनिफिट, मैग्नीशियम, मैंने बहुत बार बताया आपको कि इसके अंदर मैग्नीशियम काफी है, लगभग 75 और 80 मिलीग्राम के पास मैग्नीशियम है 1 आउंस। तो उसका मतलब है कि मैग्नीशियम आपको चाहिए, एक तो हार्मोन के लिए आपके जरूरी है, दूसरा आपके सोने, जब आप सोते हैं आपके ब्रेन की फंक्शनिंग बहुत जरूरी है उस समय, क्योंकि बहुत लोग जब सोते हैं रात को तो वो लेट तो जाते हैं बेड के ऊपर, लेकिन नींद नहीं आती। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे तक नींद नहीं आती, उसके बाद नींद आती है। तो वो स्लीपिंग ट्रबल जो है आपको, वो हार्मोन आपको वहां पर बहुत हेल्प करता है। वो मैग्नीशियम जो इसके अंदर है, इट हेल्प्स टू काम योर ब्रेन डाउन, ताकि आप अच्छी तरह से सो सके। तो फायदे इसके, मैं सारा वीडियो खत्म हो जाएगी, इतना ज्यादा होगा कि मैं काफी देर तक बोलता रहूंगा, बहुत ज्यादा फायदे हैं। ना कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए? 1 आउंस मैंने जैसे बोला हुआ है, लगभग 22 आलमंड्स, आप ज्यादा से ज्यादा 22 खा सकते हैं, कम से कम आप 12 खा सकते हैं। तो 10 से 12 से कम खाने का कोई मतलब नहीं है, इतना आपने खाना ही खाना है। दो बार स्नैक कर सकते हैं, या आप इसको 1 बार स्नैक ले सकते हैं। सोने से पहले आप 10 से 12 बादाम आपने जरूर खाने हैं, और बाकी 10 से 12 बादाम आप सुबह खा सकते हैं ब्रेकफास्ट में, या आप दिन में दोपहर में स्नैक के टाइम ले सकते हैं। आप बादाम के साथ दूध पी सकते हैं, बादाम के साथ जूस पी सकते हैं, बादाम अकेले खा सकते हैं, बादाम के साथ कोई पीस ऑफ फ्रूट खा सकते हैं, ये आपकी मर्जी। तो बादाम आप किसी भी समय ऐड करें अपनी डाइट में। उसके बाद बहुत लोग ये एक बहुत बड़ा मिथ है, आपको बताऊं एक और, कि बादाम को रात को भिगोकर खाना चाहिए और सुबह उठकर उसकी स्किन उतारें और वो अच्छे हैं। ये भी सारी बात इंडिया के अंदर ही है, बादाम को भिगोकर खाना। उसका कारण क्या है, कभी किसी ने समझने की कोशिश की? बादाम को कहते हैं कि अगर हम ऐसे खाएंगे तो ये काम नहीं करते, इसका कोई हेल्पफुल नहीं। अगर हम भिगो के खाएं तो फिर ताकत आती है। क्या बात कर रहे हैं आप? जो स्किन है इसके ऊपर, उसके अंदर विटामिन ई है, और अभी मैंने बोला है विटामिन ई बहुत जरूरी है आपके लिए। आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल बनते हैं, जो कैंसर प्रिवेंट हम करता है आपको, तो स्किन आपकी बॉडी के लिए जरूरी है। विटामिन ई उस सारी स्किन के अंदर है, तो स्किन नहीं उतारनी। जैसे लोग सेब की, एप्पल की स्किन उतार देते हैं, वो भी गलत है। तो वो स्किन आपके लिए हेल्दी है, तो स्किन नहीं उतारनी आपने, इसका मतलब आपको भिगोना नहीं है ना। दूसरा भिगोने का कारण होता है, जब आप भिगोते हो तो आप देखते हैं वो सुबह उठेंगे तो वो जो पानी है उसके अंदर ऑयल आ जाता है, क्योंकि जो फैट होती है वो उसके अंदर वो बाहर आनी शुरू होती है, स्किन लूज हो जाती है, तो उस समय लोग खाते हैं। ये गर्मियों के दौरान आप कर सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन बादाम को भिगोकर खाना जरूरी नहीं है, लगभग 99% जरूरी नहीं है। विटामिन ई आपको चाहिए, आप ऐसे ही बादाम खा सकते हैं, दूध में डालें या सीधे रॉ खाएं, लेकिन आपको बादाम को रात को भिगोकर खाने की जरूरत नहीं है। मैं भी खाता रहा हूं, बचपन में मुझे घर वाले गिन के देते थे, 4 बादाम खाने हैं, 6 खाने हैं या 8 खाने हैं। वो लॉजिक आज तक किसी को समझ नहीं आया कि 2 खाने हैं, 4 खाने हैं, क्यों 4 खाने हैं। आप 1 आउंस खा सकते हैं, मैंने आप बोला है 22 बादाम तक खा सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अगर आप 10 साल के हैं, 12 साल के हैं, टीनेजर हैं, तो 10 से 12-15 बादाम गुड इनफ। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, यू मैच्योर, तो आप यहाँ पर 12 से
20-22 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है तब भी आप कर सकते हैं। तो वो काउंटिंग जरूरी नहीं है, उसकी मेजरमेंट होनी जरूरी है कि आप सारे दिन के अंदर आपकी जो फैट है वो कंट्रोल में चाहिए। अगर सारा दिन आप बहुत ज्यादा फैट कर रहे हैं फिर तो 2-3 बादाम भी, वो फैट भी ज्यादा होगी आपके लिए। तो भिगोकर खाने की जरूरत नहीं है, आप 12 से 22 का इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में 2 सर्विंग को डिवाइड करके। जो मिथ्स है, जो चीजें हैं जिसका कारण लोगों को नहीं मालूम, अभी फॉलो कर रहे हैं, उस चीजों से बाहर आए गाइस आप। ये बादाम पिछले मैं 15 सालों से ऐसे खा रहा हूं और लगभग एक जो मेरी सर्विंग है वो मेरी एक हैंडफुल है, लगभग 22 बादाम। लेकिन बचपन में जब मैं छोटा था, फिटनेस टाइम नहीं था, तो मेरी मॉम भी मुझे लगभग 4 से 8 बादाम लगभग भिगोकर सुबह देते थे कि आपके ब्रेन के लिए है, आप पढ़ेंगे। एब्सोल्युटली वो सही बात है, क्योंकि मैग्नीशियम उसके अंदर है, उसके अंदर बहुत ज्यादा ओमेगा है जो आपके ब्रेन के लिए जरूरी है। लेकिन भिगोकर देने की जरूरत नहीं है, आप सीधा बादाम खा सकते हैं। तो गाइस ये था, मैं ज्यादा कुछ आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी बादाम के बारे में। अपनी डाइट में बादाम ऐड करें। That's it guys, this is Guruman, take care, over and out, bye. Alright guys, if you like my videos, make sure you subscribe the channel, share the video, like the video and comment your question below.